बायोमोलिक्यूल खत्म किए हुए थे, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल में आपको क्या पढ़ना है ना, क्या नहीं पढ़ना है, क्या याद करना है, एक बार क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेगा। आप देखेगा डीएनए आरएनए जो 5 नंबर में है वो बार बार पूछता है, या तो वो पूछता है, आवाज नहीं आना चाहिए, या तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका कितना टाइप होता है, ये पूछता है। ये दोनों पूछता है, बराबर पूछता है, क्वेश्चन बैंक देखेगा। और आपको पूछेगा कायरल कार्बन वाला, ठीक है, एमिनो एसिड, मतलब जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है बराबर पूछता है, ठीक है। तो सबको आप देखिएगा। और एक चैप्टर है पॉलीमर, ठीक है, इसको भी पढ़ना है पूरा अच्छा से। पॉलीमर होता क्या है, पॉलीमर, चलो इसका पहले हमें इसका डिफिनेशन निकालते हैं वर्ड से, इसी वर्ड से परिभाषा निकालते हैं। कैसे देखिए, पॉलीमर, बढ़िया ध्यान देगा, पॉलीमर, पॉलीमर, बोर्ड पे पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी बहुत सारा, और मर का मतलब होता है मोनोमर, मोनोमर, ठीक है। अब आप मोनोमर का मतलब भी जान लीजिए, मोनोमर, ठीक है। मोनो, मोनो मतलब होता है प्रत्येक एक, मर का मतलब होता है पार्ट, मोनो मतलब एक, मर का मतलब पार्ट, प्रत्येक भाग को मोनोमर कहते हैं। समझ आएगा, पर समझिए क्या बोल रहे हैं, वर्ड पे समझिए। पॉलीमर, पॉली मेनी, पॉली मतलब बहुत, मर मतलब मोनोमर, है ना। आप इसको समझिए एक लॉजिक के द्वारा। जैसे मान लो कोई सेटअप ये पूरा का पूरा पॉलीमर है, ये पॉलीमर है, मान लेते पूरा सेटअप पॉलीमर है। अब इसके अंदर जो ये देख रहे हो सारा का सारा मोनोमर है, ये जो गोलका गोलका आपको दिखाई दे रहा है सारा का सारा मोनोमर है, ये मोनोमर है, समझने के लिए बता रहे हैं, ये सारा का सारा मोनोमर है, ठीक है। ये पॉलीमर है, पूरा सेटअप पॉलीमर है, उसके अंदर जो ये गोल का देख रहे हैं गोल गोल, ये सारा का सारा क्या है आपका मोनोमर। तो पॉलीमर कितना मोनोमर से बनेगा, तो बहुत सारा मोनोमर। आप समझो, ऐसे समझो, जैसे ये दीवार है, ये मकान है, तो मकान में कितना ईंटा लगा हुआ, ढेर सारा ईंटा लगा हुआ। अब इसका कंपेयर हम पॉलीमर से करें, पॉलीमर में कितना मोनोमर, जैसे मकान में ईंट होता है उसी तरह से पॉलीमर में मोनोमर होता है। जैसे मकान को बनाने के लिए ढेर सारा ईंटों का जरूरत पड़ता है, नहीं, उसी तरह से पॉलीमर को बनने के लिए ढेर सारा मोनोमर का जरूरत पड़ता है। जैसे आप देख लीजिए, पॉली मैनी मर मोनोमर, प्रत्येक, है ना, बहुत सारा मोनोमर मिल करके पॉलीमर बनाता है। ये पूरा सेटअप पॉलीमर है। इसमें जो ये देख रहे हैं पार्ट देख रहे हो, इसको बोलते हैं मोनोमर। कितना मोनोमर है, बहुत सारा मोनोमर है ना, बहुत सारा मोनोमर मिल करके, बहुत सारा मोनोमर मिल करके कंबाइन करके पॉलीमर बनाता है। बहुत सारा मोनोमर कंबाइन करके उसके बीच में पॉलीमराइजेशन होता है, पढ़ाई पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, तब जाके पॉलीमर बनता है। और जो पॉलीमर को तैयार करता है, बनाने वाला जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं मोनोमर। जैसे ईंट, मकान को बनाने वाला कंपोनेंट ईंट होता है, उसी तरह से जो पॉलीमर को तैयार करता है, पॉलीमर को फॉर्मेशन करता है, उसका नाम है मोनोमर, है ना। लाइक जैसे मकान में ईंट होता है उसी तरह से पॉलीमर में आपका मोनोमर। इसको समझिएगा बढ़िया से। तो पॉलीमर का डेफिनेशन हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, है ना, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ मतलब सबको पता होगा बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे, ए लॉट ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर्स, ए लॉट ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर्स मतलब बहुत सारा मोनोमर्स कंबाइन करेगा, कंबाइन, कंबाइन, कंबाइन मतलब जुड़कर, ए लॉट ऑफ मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन होकर, कंबाइन होकर फॉर्म करेगा, बनाएगा, बनाना, ठीक है। ये लॉट ऑफ मोनोमर्स कंबाइन, बहुत सारा मोनोमर कंबाइन करेगा, ठीक है, और बनाएगा क्या, तो पॉलीमर, ठीक है। ये पॉलीमर का परिभाषा हो गया। बहुत सारा मोनोमर कंबाइन करके जो स्ट्रक्चर तैयार करेगा, है ना, उसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीमर। इसको बड़ा नहीं किया, आप ऐसे याद रखिए। ये लॉट ऑफ मोनोमर्स, बहुत सारा मोनोमर्स कंबाइन, जोड़ेगा, कंबाइन करना पॉलीमराइजेशन कहलाता है, पॉलीमराइजेशन अभी पढ़ेंगे। कंबाइन करके बनाएगा पॉलीमर, पॉली, पॉलीमर के साथ पॉली और मर, पॉली मतलब मेनी, मर मतलब मोनोमर, है ना। मोनोमर का परिभाषा है मोनो और मर, मोनो मतलब एक, मर मतलब पार्ट, प्रत्येक पार्ट को पॉलीमर। एक लाइन और आपको याद रखना, पॉलीमर, ये जो पॉलीमर है, पॉलीमर के अंदर क्या होता है, मोनोमर, पॉलीमर के अंदर मोनोमर, पॉलीमर का जो प्रत्येक पार्ट होगा, ईच पार्ट ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का प्रत्येक पार्ट, ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट, ईच पार्ट ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का प्रत्येक पार्ट,
ईच पार्ट ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। ध्यान देगा बढ़िया से, मोनोमर। पॉलीमर का जो प्रत्येक पार्ट होगा, प्रत्येक पार्ट, ईच पार्ट ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का प्रत्येक पार्ट आपका मोनोमर कहलाता है। ठीक है, अच्छा यदि हम इसका मास कहेंगे, मान लो इसका मास 1 ग्राम, ये एक इसका मास, ये जो है ऐसे समझने के लिए बता है, इसका मास मान लेते हैं 4 ग्राम, एक मोनोमर का मास 4 ग्राम। ऐसा ऐसा इसमें बहुत सारा मोनोमर होगा। ये जो पॉलीमर होगा, ये जो पॉलीमर है, इसमें ऐसा ऐसा ढेर सारा मोनोमर है। देखो कितना मोनोमर है। अब यदि इस टोटल का मास निकालेंगे, क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर। आप ऐसे समझो, ये दीवार है, दीवार का मास और ईंट का मास में अंतर आपको बुझाएगा। ईंट का मास कम होगा, दीवार का मास बहुत ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है कि पॉलीमर एक हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस होगा। हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस क्यों? क्योंकि उसमें जो मोनोमर है वो ढेर सारा मोनोमर से बनता है, और मोनोमर का अपना मास होता है प्रत्येक मोनोमर का, और वो सारा मोनोमर कंबाइन करके पॉलीमर बनाता है, तो वो मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो पॉलीमर क्या होगा, ये लार्ज है ना, मॉलिक्यूलर, हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस। देखो इसका मास 4 ग्राम, ऐसा ऐसा ढेर सारा मोनोमर है, सारा का मास जोड़ेंगे तो ज्यादा होगा। ये आपका हो जाएगा पॉलीमर इज हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस। पॉलीमर इज, ये सारा को एक ही परिभाषा में लिखते तो बड़ा हो जाता, आपको याद करने में दिक्कत होती है, शॉर्ट करते हैं। पॉलीमर इज हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस, हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस, हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस, हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस। सारा को नोट कीजिए, सारा को नोट कीजिए। देखिए जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर, पॉली और मर, जैसे मान लो पॉलीथीन, जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं हम, पॉलीथीन तो समझिएगा, पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन, इसको समझना है, पॉलीथीन, पॉलीथीन। यदि पॉलीथीन को हम लोग अलग अलग करेंगे, पॉली और इथीन, पॉली और इथीन, पॉली और इथीन, समझना है बढ़िया से। यदि पॉलीथीन को अलग अलग करेंगे, एक पार्ट पॉली है, दूसरा पार्ट इथीन। पॉली का मतलब हो जाता है मेनी, और जो इथीन है इसका मतलब होता है इथिलीन, इथिलीन। ध्यान देगा अच्छा से बोर्ड पे, पॉलीथीन, पॉली और इथीन, पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी, इथीन। अब आप देखो, मेनी बहुत सारा इथिलीन मिलकर या इथिन मिलकर के पॉलीथीन बनता है ना। जो पॉलीथीन में आप लोग सब्जी लाते हो या अंडा लाते हो, वही पॉलीथीन के बारे में बोल रहे हैं। वो पॉलीथीन किससे बनता है, इथिन से। एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है, इथिलीन। ये पॉलीथीन आपका, ये इसका मोनोमर हो गया। मोनोमर मतलब क्या, जिससे पॉलीमर बनता है, इधर बोर्ड पे, जिससे पॉलीमर बनता है वही मोनोमर होता है। तो पॉलीथीन, पॉलीथीन बनता है आपको इथिन से या इथिलीन से। तो पॉलीथीन का मोनोमर हो गया इथिन या इथिलीन। तो पॉलीथीन, पॉलीथीन आपका पॉलीमर हो गया, बहुत सारा इथिलीन मिलकर के पॉलीथीन बनाएगा, है ना। ये इसका एग्जांपल हो गया। अब आपको जानना है पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन एक प्रोसेस है, पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत पॉलीमर बनता है। पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत पॉलीमर तैयार होता है। ऐसा प्रोसेस जिसके तहत पॉलीमर बनता है, बहुत सारा मोनोमर कंबाइन करके पॉलीमर बनता है। ऐसा ऐसा पॉलीमर, ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारा मोनोमर कंबाइन करके पॉलीमर तैयार करता है, उसी को बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। का परिभाषा आपको नोट करना है। देखिए द प्रोसेस इन विच, प्रोसेस खाली लगा देंगे, वही परिभाषा रहेगा। द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारा मोनोमर्स, ए लॉट ऑफ मोनोमर्स, ए लॉट ऑफ मोनोमर्स, ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारा मोनोमर्स कंबाइन करेगा, कंबाइन, कंबाइन, कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन करके बनाएगा, कंबाइन टू फॉर्म पॉली, है ना। द प्रोसेस इन विच ए लॉट ऑफ मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म polymer is called polymerization, is called polymerization,
पॉलीमेराइजेशन। ये आप क्वेश्चन बैंक चेक करोगे तो कई बार 5 नंबर में पूछा हुआ है पॉलीमेराइजेशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। अभी तो पॉलीमेराइजेशन का डेफिनेशन हो गया, अब हम लोग इसका टाइप पढ़ेंगे पॉलीमर का, है ना। तो स्टॉप। देखो टाइप्स ऑफ पॉलीमर को जानना है। टाइप्स ऑफ पॉलीमर लिखते हैं इसको, टाइप्स ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर कितने प्रकार का होता है इसका टाइप जानेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर आपको ऐसे अभी हम लोग पढ़ेंगे ऐसे नहीं, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर, है ना। इलास्टोमोर्फ, फाइबर्स, थर्मोस्टेटिक, थर्मोप्लास्टिक, अभी ऐसे पढ़ते हैं इसका टाइप, है ना। तो पहला होता है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कोपॉलीमर। कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। उसके बाद एडिशन, एडिशन पॉलीमर। जब आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा पॉलीमर पूछा हुआ है, यदि पूछ देगा तो पहले पॉलीमर का परिभाषा आपको ऐसे याद हो गया पॉलीमराइजेशन का, और ये सारा टाइप को बढ़िया से लिखेगा। ये भी हम टाइप को आपको बताते पूरा याद हो जाएगा। एडिशन पॉलीमर, दूसरा लिखना है आपको कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। ये आप चारों को, है ना, तब बारी बारी से हम लोग जानेंगे। होमो क्या होता है, कोपॉलीमर क्या होता है, एडिशन क्या होता है, कंडेंसेशन। देखो होमोपॉलीमर क्या होता है इसको समझना है। होमोपॉलीमर, 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 होमोपॉलीमर ये क्या होता है इसको समझना है। होमोपॉलीमर, आवाज नहीं। होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर आपको दो वर्ड से एक वर्ड आपका होमो। होमो का मतलब होता है एक टाइप, वन टाइप, वन टाइप, वन टाइप, एक ही प्रकार का। होमोपॉलीमर ऐसा पॉलीमर है ना जो एक ही प्रकार का मोनोमर से बनेगा। ऐसा पॉलीमर जो एक ही प्रकार का मोनोमर, उसमें एक ही प्रकार का मोनोमर होगा, उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। एग्जांपल के द्वारा पहले समझ, जैसे पॉलीथीन। अभी आपको पॉलीथीन के बारे में बताया। पॉलीथीन, पॉलीथीन में पोली और इथीन, पोली और इथीन। आप यहां पर देख रहे हो इथीन आपका मोनोमर, मोनोमर, तो इसमें एक ही प्रकार का मोनोमर इथीन ही है ना। इथीन एक ही प्रकार का मोनोमर इथीन है, समझ रहे हैं। एक ही प्रकार का मोनोमर इथीन है, ये बहुत सारा इथीन मिलकर के पॉलीथीन बनाएगा। तो एक ही पॉलीथीन में एक ही प्रकार का मोनोमर इथीन है, ध्यान देना भाई। पॉलीथीन में एक ही प्रकार का मोनोमर इथीन है, इसीलिए इसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। तो ऐसा पॉलीमर जिसमें एक ही प्रकार या एक ही प्रकार का मोनोमर से बनेगा, एक ही प्रकार का। जैसे पॉलीथीन यहाँ पे एक ही प्रकार का मोनोमर इथीन है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है ना, इसीलिए होमोपॉलीमर। ऐसा पॉलीमर जो एक ही प्रकार के मोनोमर से बनेगा, एक ही प्रकार का, उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। इसका परिभाषा होगा दी पॉलीमर व्हिच इज फॉर्म्ड, दी पॉलीमर ऐसा पॉलीमर जो बनेगा, व्हिच इज फॉर्म्ड ऐसा पॉलीमर जो बनेगा, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप, केवल एक ही प्रकार का, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर फिर से, ऐसा पॉलीमर जो बनेगा एक ही प्रकार का, ओनली वन टाइप, केवल एक ही प्रकार का, केवल एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार का मोनोमर से बनेगा, तो उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर, ठीक है। ऐसा पॉलीमर जो एक ही प्रकार के मोनोमर से बनता है उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। जैसे पॉलीथीन हो गया। कोपॉलीमर, कोपॉलीमर मतलब ऐसा पॉलीमर जो अलग अलग टाइप का मोनोमर से बनेगा, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। वो मतलब डिफरेंट, अलग अलग, ऐसा पॉलीमर जो अलग अलग टाइप का मोनोमर से बनेगा, ऐसा पॉलीमर जो डिफरेंट टाइप का मोनोमर, अलग अलग प्रकार का, एक ही प्रकार का होमो, याद है ना, एक ही प्रकार का होमो और अलग अलग प्रकार का पॉलीमर से, अलग अलग प्रकार का मोनोमर से बनेगा वो पॉलीमर। जैसे
नायलॉन 66, ये सारा का स्ट्रक्चर हम लोग बताएंगे। नायलॉन 66 यहाँ पर पूछा हुआ है बोर्ड पे, देखिए नायलॉन 6 का मोनोमर, नायलॉन 66 का मोनोमर दो मोनोमर होता है। एक का नाम होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, दूसरा का नाम होता है हेक्सामेथिलीन डायमाइन, हेक्सामेथिलीन डायमाइन, हेक्सामेथिलीन डायमाइन, डायमाइन, हेक्सामेथिलीन डायमाइन। याद है बढ़िया से आवाज। नायलॉन 66 का दो मोनोमर, एक एडिपिक एसिड, दूसरा होता है हेक्सामेथिलीन डायमाइन। इसमें एक ही प्रकार का मोनोमर तो नहीं है, इसमें अलग अलग प्रकार का मोनोमर है, एक एडिपिक एसिड, दूसरा हेक्सामेथिलीन डायमाइन। तो इस तरह का पॉलीमर को बोलेंगे कोपॉलीमर। ऐसा पॉलीमर जो अलग अलग प्रकार का मोनोमर से बनेगा, है ना। इसमें देखो एक एडिपिक एसिड, दूसरा हेक्सामेथिलीन डायमाइन, है ना। तो किस तरह का मोनोमर को बोलेंगे हम लोग कोपॉलीमर। इसका परिभाषा लिखना है। ऐसा पॉलीमर, the polymer which is formed, the polymer which is formed, which is formed by different types of monomers, ऐसा पॉलीमर जो बनेगा which is formed by different type of monomers is called copolymer, is called copolymer। ठीक है, ऐसा पॉलीमर जो बनेगा डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स का, है ना, अलग अलग प्रकार का मोनोमर का, इसको बोलेंगे कोपॉलीमर। ये इसका एग्जांपल हो गया। हाँ देखो यहाँ पर दोनों बच गया, एक ही साथ दोनों पढ़ाते। एक आपका एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर नाम में दो तरह का आप रिएक्शन, अगर हेलोजन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ऐसा पॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन के द्वारा बनेगा उसको एडिशन पॉलीमर, और जो कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा बनेगा उसको बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना। एडिशन पॉलीमर ऐसा पॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन के द्वारा बनेगा। ये एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं, कंडेंसेशन रिएक्शन है कि नहीं, सारा पढ़ाएंगे हम लोग। एडिशन पॉलीमर क्या होता है? ऐसा पॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन के द्वारा बनता है। डिपॉलीमर डिपॉलीमर जो बनता है which is formed, जो बनता है formed by addition reaction, addition reaction, addition reaction is called addition polymer, addition polymer। उसके बाद polymer which is formed by condensation polymer, condensation reaction, condensation reaction is called condensation polymer, condensation polymer। ऐसा पॉलीमर जो बनेगा एडिशन रिएक्शन के द्वारा, एडिशन पॉलीमर। ऐसा पॉलीमर जो बनेगा कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा, कंडेंसेशन पॉलीमर। इसका एग्जांपल आप याद रखोगे इस तरह से, पॉलीथीन। पहले इसके बाद समझ लीजिए बढ़िया से, समझिए एग्जांपल से समझिए। एडिशन, एडिशन का मतलब जैसे पॉलीथीन की बात करते हैं, जैसे पॉलीथीन, जैसे इस पॉलीथीन का मोनोमर होता है इथीन। इथीन को यदि जोड़ते जाएंगे, इथीन इथीन फिर इथीन, तो इस तरह से आपको ढेर सारा एन इथीन, और जब एन इथीन के बीच में पॉलीमराइजेशन होगा, इथीन 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 ढेर सारा इथीन को जोड़ते जाएंगे तो बहुत सारा इथीन के बीच में जब पॉलीमराइजेशन होगा तब जाकर आपको पॉलीथीन बनेगा। तो इथीन इथीन इथीन, इतना इथीन को हम लोग क्या बोलेंगे, एन इथीन लिख सकते हैं यहाँ पर, एन इथीन, एन इथीन, क्योंकि एन इथीन का मतलब बहुत सारा इथीन। और जब इस बहुत सारा एन इथीन के बीच में पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन होगा, तब जाके ये आप बनेगा पॉलीथीन। ध्यान देना है बढ़िया से, जब एन इथीन के बीच में पॉलीमराइजेशन होगा तब जाके बनेगा पॉलीथीन। बोर्ड देखिएगा पॉलीथीन।
तो ये आपको ध्यान, पॉलीथीन आपका पॉलीमर हो गया और इथिन इसका मोनोमर हो गया, बहुत सारा इथिन मिल करके, और ये कैसे ऐड होगा। एक तरह से ये आप जो है ना, जो एडिशन पॉलीमर होता है वो आपको होमोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर इसको कंपेयर कर सकते हो। कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब जो है, जो कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा बनता है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के पश्चात छोटा छोटा मॉलिक्यूल जैसे H2O, NH3, CO2, H2 ये सारा मॉलिक्यूल निकलता है, उसी को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। और वैसा पॉलीमर जो कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा बनेगा उसको बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। पूछा हुआ है, पूछेगा कौन कंडेंसेशन पॉलीमर है, कौन एडिशन है, ये सब पूछते रहता है बराबर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है ऐसा पॉलीमर, है ना, ऐसा पॉलीमर जो कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा बनता है। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जो रिएक्शन होने के दौरान, ठीक है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल जैसे H2O, NH3, CO2 बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ये सारा पढ़ाएंगे हम, है ना, अब भी दिमाग में रखो। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब छोटा छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकला, H2O, NH3, है ना, CO2, उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप नायलॉन 6 की बात करेंगे तो एडिपिक एसिड और आपका हेक्सामेथिलीन डायमाइन, इसके बीच में जब पॉलीमराइजेशन होता है, इसके बीच में पॉलीमराइजेशन, तो यहां से क्या होता है, H2O बाहर निकल जाता है, H2O, और तब जाके नायलॉन 6 बनता है। यही H2O का बाहर निकलना कंडेंसेशन कहलाता है, कंडेंसेशन है। तो ऐसा पॉलीमर जो कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा बनेगा, ऐसा पॉलीमर जो कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा बनेगा उसको कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना, कंडेंसेशन रिएक्शन। और ऐसा पॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन, एडिशन आपको बता दिए। कंडेंसेशन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें गर्म होने के बाद, रिएक्शन होने के दौरान छोटा छोटा मॉलिक्यूल जैसे H2O, CO2, NH3 बाहर निकलता है। अब क्या बताए, H2O बाहर निकल रहा है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन आ गया। टाइमिंग रहेगा